बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपना इम्तिहान पास किया। तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं बड़ी तादाद में हाई कोर्ट्स के बाहर गए, वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और मामला ये है कि हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब के केसेस लगाए नहीं जा रहे। जब इमरान खान साहब को सजाएं सुनानी थी तो आधी आधी रात तक अदालतें लगाई गई। जेल के अंदर जो है वो जजों को पहुंचाया गया। पूरा सिस्टम इसी काम पे लगा हुआ था कि जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाए, ताकि जितनी इमरान खान को सजा सुनाएंगे उतनी लोगों में मायूसी होगी और लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन फिर लोगों ने मुस्तरद किया उस सारे जुल्म को और बर्बरियत को, और लोगों ने बाकायदा निकल कर वोट डाले और 8 फरवरी को सारा नक्शा बदल दिया। अब उसके बाद से ये निज़ाम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का आइन भी तब्दील कर दिया, वहाँ पे आइनी अदालतें भी बना दी, पाकिस्तान की पार्लिमान पे कब्जा कर लिया गया, सारे के सारे स्ट्रक्चर को और निज़ाम को तब्दील कर दिया गया, बैनुल-अक़वामी सतह पे कंप्रोमाइज़ किए गए, पाकिस्तान के अंदर मादनियात तक अपनी जो है वो गिरवी रखने का फैसला कर लिया गया। ये सारा कुछ सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए किया जा रहा है। तो क्या इतने आराम से इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा? इमरान खान साहब के जल्द और आराम से छूट जाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब वो कंप्रोमाइज कर लें जो उन्हें करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट मजबूर कर रही है। अगर वो ये कंप्रोमाइज नहीं करते तो फिर उन्हें एक अवामी तहरीक चाहिए होगी, एक ताकतवर अवामी तहरीक, जिसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने यह साबित किया कि वो फसाइयत के सामने झुक नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं या जो अरकान असम्बली हैं वो हाई कोर्ट्स के बाहर पहुंचे। स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा साहिबा और बाकी लोग, तो केसेस लग नहीं रहे। आज केस लगना चाहिए था। इमरान खान साहब का जो वादा किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस, जिन्हें लाहौर से स्पेशली लाया गया था डोगर साहब को, इसी मकसद के लिए कि एक ऐसा जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाया जाए जो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का भी जो है वो रिलीफ ना दे। और यानी एक्चुअली तो इमरान खान साहब को टैकल करना था। तो जज पहुंचाया गया और एक जूनियर जज को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा के सीनियर बनाया गया और फिर उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस केस लगने ही नहीं दे रहे। वादा किया हुआ था, इस हफ्ते का फिर नहीं लगा और अब एक नया वादा कर लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, उनके दफ्तर ने एक वादा किया है। इस एहतजाज के नतीजे में इमरान खान साहब की बहनों ने और बाकी लोगों ने क्या कहा वो बाद में बताता हूं। लेकिन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये साकिब बशीर साहब का है। साकिब बशीर साहब कोर्ट्स को कवर करते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने एक जुमले के अंदर ना ये सारी कहानी बता दी कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। तो ये चीजें बताती हैं इमरान खान साहब अपने मौकिफ से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे और एस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है वो फिलहाल पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त इमरान खान साहब नाजरीन जो गिरफ्तार हैं वो अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर गिरफ्तार हैं। ये मैं थोड़ा आपको बताऊं कि वो अंदर क्यों है। इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें अल-कादर ट्रस्ट का जो केस था उसमें सजा सुनाई गई है, वो उसकी सजा काट रहे हैं, उसके बारे में जेल में वो बंद है। जो 9 मई वाले मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब की बेल हो चुकी है और ये जो अभी केस चल रहा है अदालत के अंदर, इसमें भी वो गिरफ्तार नहीं है। तोशाखाना 2 वाला इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं अल-कादर केस में। अब अगर अल-कादर केस लग जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसे जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं लाहौर से लाकर, वो लगने नहीं दे रहे और बड़े लंबे अरसे से उन्होंने इस केस को लगने से रोका हुआ है। वकील ये कहते हैं जैसे हाई कोर्ट में लगेगा, ये चंद घंटों का केस है, हम पहली दूसरी पेशी पे इमरान खान साहब को बाहर ले आएंगे। इमरान खान साहब इस अकेले केस में बाहर हैं, यूनिवर्सिटी बनाने वाले केस में। अगर ये केस लग जाता है, फर्ज करें 1 दिन में 2 दिन में, जैसे ही ये केस लगेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसका फैसला आना पड़ेगा। इसका फैसला आते ही अदालत की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इमरान खान साहब जेल से रिहा होकर बाहर आ जाएंगे। होना तो ये चाहिए। लेकिन अब जो तोशाखाना 2 वाला मामला है उसकी समातें तेज कर दी गई हैं, वहां पर जरा रफ्तार बढ़ा दी गई है ट्रायल की, ताकि उसमें इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए और अल-कादर वाली अपील लगा दी जाए। अगर अल-कादर वाली अपील लगा दी जाती है और तोशाखाना 2 के अंदर सजा सुना दी जाती है, तो फिर इमरान खान साहब को अगर अल-कादर में बाहर भी छोड़ देते हैं तो तोशाखाना 2 में वो जेल काटते रहेंगे। फिर उसके अंदर भी 2-3 महीने गुजारने का मौका मिल जाएगा कि वो अपील करेंगे, अपील नहीं लग रही, तो उन 2-3 महीनों के अंदर इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए फिर 9 मई को इस्तेमाल किया जाएगा कि कहीं इमरान खान साहब को फाइनली 9 मई की सजा सुना दी जाए।
तो अभी तो सिस्टम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है और इमरान खान साहब की जान खतरे में है, इसके बारे में भी लोग बात करते रहते हैं, बार बार बात करते हैं। और जो शरीफ खानदान है उन्होंने एक्सटेंशन का जो एक फैसला किया है उसके लिए उनकी जानिब से कुछ शराइत हैं, कुछ दूसरी जानिब से भी बातें हैं और वो बातें मार्केट में आ गई हैं और जो रह गई हैं वो भी आ जाएंगी आने वाले दिनों में। ऐसी चीज़ें कोई छुपी नहीं रहती। आलिया हमजा साहिबा ने एक फैसला किया है मंगल वाले दिन के हवाले से और उनका फैसला ये है, आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि अरकान सूबाई असम्बली जितने भी हैं पंजाब के और जो वेस्ट पंजाब के तमाम टिकट होल्डर, ये जो मगरबी पंजाब या जिसको आप कहते हैं अडियाला के आसपास वाले जितने इजला हैं, उनके सारे टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान, यूनियन कौंसिल लेवल तक के ओहदेदारान और वकला, वो सारे 9 सितंबर बरोज़ मंगल दोपहर 1 बजे अडियाला जेल के बाहर उन्होंने बुलवा लिए हैं आलिया हमजा साहिबा ने। और ये ज़ईम लगारी साहब ने ये खबर ब्रेक की है। उन्होंने बताया जी कि ये आलिया हमजा साहिबा ने किया कि इन सारों को बुलाया जाए और बुलाकर वहाँ पे एहतजाज किया जाए अदालत के बाहर, या जो प्रेशर डेवलप करना है वो किया जाए। अब अगर तोशाखाना वाला केस आज चलता है तो वहाँ क्या सूरत हाल बनती है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इमरान खान साहब के वकला का ये मानना है कि इससे पहले कि इमरान खान साहब बाहर आए जेल से, कोशिश की जाएगी कि उन्हें तोशाखाना में सज़ा दे दी जाए ताकि अगर दूसरे केस में बाहर आते हैं अलकादर वाले में तो तोशाखाना वाले में उन्हें अंदर रखा जा सके और फिर तोशाखाना वाले केस में अंदर रखते हुए 9 मई वाले केसेस में कोई राह हमवार की जाए और मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब का जेल में गुजारने का बंदोबस्त किया जाए। मुमकिन है उस दिन चीफ जस्टिस छुट्टी पर चले जाए और याद रखिएगा ये डबल बेंच का आखिरी दिन होगा, उसके बाद डबल बेंच नहीं बैठना। तो ये फिर हंगामी केसेस तो लगते रहेंगे लेकिन छुट्टियों पे चले जाएंगे सारे जज, फिर मामला खत्म हो जाएगा। नंबर 1 तो ये है नादरीन के ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि लाहौर में इमरान खान साहब रावी पे कोई शहर बनाना चाह रहे थे और उसमें अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये वही सारा प्रोजेक्ट है जो अब डूब रहा है। तो आप याद रखें कि इमरान खान साहब ने रूडा बनाया था जो अभी भी मौजूद है, रावी अर्बन डेवलपमेंट, ये एक पूरा प्रोजेक्ट था। तो ये जो अथॉरिटी बनाई थी इमरान खान साहब ने और इसने एक नया शहर ऐसी जगह पे बनाना था और बहुत सारी डेवलपमेंट थी। इसमें दरिया को जो है वो झील में कन्वर्ट करना था, बहुत बड़ी बड़ी झीलें बननी थी कि इजाफी पानी वहाँ पे स्टोर हो जाता। उसके अलावा इन्होंने वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनानी थी और जंगलात भी लगाने थे और जो माहौल है उसको भी महफूज रखना था। और जो ऊंचे इलाके हैं, जो रावी के वो वाले बैंक्स हैं जो ऊंचे हैं, वो दरिया के पेट को खुला छोड़ते हुए उसके बाहर जो है वो इन्होंने तामीरात करनी थी। और इसके लिए ज़रूरी था कि ये ऊंचे एरियाज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन की जाती और शहर को इस तरफ ले जाते और जो निस्बतन नीचे वाले एरियाज़ हैं जिन्हें आप दरिया का पेट कहते हैं उन्हें महफूज रखा जाता ताकि दरिया अपने कुदरती रस्तों से गुजर जाता।